Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you are absolutely fine. Students, we are going to study some sentences which are very useful for writing a story. So, let's look at them. जो आप स्क्रीन पर सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये स्पेशली हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आप ऐसे ही सेंटेंसेस को बहुत इजीली समझकर बना सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आपके लिए ये है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें और स्पेशली उन्हीं वर्ड्स पर ध्यान दें जो मैं आपको अभी पॉइंट आउट करूँगा। मतलब जिन वर्ड्स की तरफ मैं आपको बताऊँगा कि इन पर ध्यान देना है, तो उस पर आपको ज़्यादा अटेंशन देनी है। तो देखिए, शुरू में मैंने लिखा हुआ है स्टोरी राइटिंग 3, तो इस पर ये थर्ड वीडियो है। हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब स्टोरी को लिखने बैठते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में ही उसको सोचते हैं। तो जो हम अपने दिमाग में सोच पा रहे हैं उसको हम इंग्लिश के वर्ड्स में कैसे चेंज करें, तो ये चैलेंज होता है हमारे सामने, ये प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिख दिया है व्हाट इज़ द मीनिंग, कि अब हम इंग्लिश में मीनिंग कैसे करें सेंटेंस का जो हमारे दिमाग में आ रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आया है व्हाट डू वी वांट टू राइट, हम क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, हिंदी भी लिखी है साथ साथ मैंने। तो ये दोनों बातें हमारे दिमाग में आएंगी। तो चलिए, पहले अगर सेंटेंस, मैं स्टोरी का पूरी स्टोरी नहीं ली है मैंने, यहाँ पर स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली हैं ताकि हम इनके बेसिस पर और बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं स्टोरी को स्टार्ट करते वक्त या स्टोरी स्टार्ट हो जाने के बाद पहला सेंटेंस अगर आप ये सोच रहे हैं दिमाग में या आपके दिमाग में आ रहा है, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या करेंगे हमने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि इस सेंटेंस के एंड के वर्ड्स, लास्ट वाले वर्ड्स में क्या आ रहा है, जिससे इसका टेंस हम समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट वाला तरीका भी बताना चाहता हूँ। आपने एंड में देखा पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आपको एंड में मालूम है रहा था या रही थी या रहे थे आ गया, तो मतलब कुछ चल रहा था वाली सेंस आ गई। सीधा आप इसमें वॉज वर में से एक चुनेंगे, ओके, और वर्ब लेंगे। इसमें कौन सी है, इसमें वर्ब है पढ़ना, और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। सब्जेक्ट वॉज वर में से एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वही देखिए इसमें कैसे किया गया है। सब्जेक्ट हो गया आई, वॉज लगता है उसके साथ, आई वॉज स्टडी, वर्ब हो गई पढ़ना, आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग हो गया इसमें। ओके, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम। बहुत इजीली हमने इस सेंटेंस को बना लिया। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हो, लिखना, खेलना, तो इसमें आप वॉज लगाकर उसको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए और क्या है। अगर आपने सेंटेंस बनाना है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, या अगले दिन मेरा एग्ज़ाम होना था, दोनों में से कोई भी मतलब आपके दिमाग में चल रहा है। अब इसको वर्ड्स में कैसे, इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला बताता हूँ आपको, एक हैज़ हैव का यूज़ करते हैं हम। आपने देखा ना कि हैव को हम यूज़ करते हैं जैसे कि खाना, पीना, देखना। तो हैव का एक बहुत अच्छा यूज़ क्या है कि जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं वही इसका मतलब हो जाता है। जैसे मतलब अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम लिखना हो जाएगा। अगर यहाँ पर खाना वाला वर्ड आ रहा है, भोजन, तो यहाँ पर उसको चीज़ को खाना आ जाएगा। पानी है तो यहाँ पीना आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मतलब हैं
और मैं आपको पीछे एक्सरसाइज एक ऐसी वीडियो दे चुका हूँ, उसमें आप फिर देख सकते हैं जाकर। तो देखिए इसमें आया सब्जेक्ट आई और हेड लगा दिया, क्योंकि एग्ज़ाम था, सिर्फ था वाला मीनिंग ले रहे हैं, ये हेड से आ सकता है। आई हैड एन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले एन आएगा क्योंकि एन एग्ज़ाम को हम काउंट कर सकते हैं और वाउल साउंड है ई। आई हैड एन एग्ज़ाम, अगले दिन की इंग्लिश क्या हो गई, द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, मैंने इसलिए इसको मार्क कर दिया है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव हैड, तीनों में से कोई भी ले लीजिए, और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, मतलब इस हैज़ हैव हैड के साथ कोई वर्ब नहीं है, जैसे ऊपर स्टडी वगैरह है ना, सिर्फ हैड आ रहा है। ओके, ये सिर्फ पास्ट टेंस में हम ऐसा करेंगे। अब देखिए मैंने इसमें ब्रैकेट में लिख दिया कि इसका था वाली सेंस आ रही है, मीनिंग का मतलब यहाँ सेंस है। मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, मेरा टेस्ट था, मेरा कंपटीशन था, आई हैड अ कंपटीशन, आई हैड अ टेस्ट, कुछ भी आ सकता है। अब और नीचे आएंगे, कर्सर में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा तरीका देखो सिंपल एक और है, देयर वॉज एन एग्ज़ाम। ओके, इसमें सिर्फ वॉज का मतलब था और थी है, ऊपर जैसे वॉज के साथ एक वर्ब थी ना, कर रहा था वाला सेंस नहीं है, सिर्फ था और थी वाला सेंस है, वर्ब को नहीं है कहने का मतलब है। तो वॉज ही इसमें एक मेन वर्ब है। फाइन, ऐसा समझ लीजिए आप। देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर का अपना है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए आता है सब्जेक्ट के रूप में। देयर वॉज एन एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम था, द नेक्स्ट डे, सिंपल कर सकते हैं। ओके, देयर वॉज एन एग्ज़ाम नेक्स्ट डे, इसमें आपने मेरा वाला वर्ड नहीं आया है तो उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज एन एग्ज़ाम, तो आपने क्या किया, सब्जेक्ट वॉज वर्ड में से एक चुना, यहाँ पर वॉज लगाना है। ओनली वर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि इसके बाद खाना पीना वगैरह कोई वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब ओनली। देखिए ये डिफरेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब V1 ING क्योंकि वर्ब है, ठीक है ना, इधर ऐसा कुछ नहीं है। और आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अभी मैंने पढ़ना खत्म ही किया था, ठीक है। अब इसमें ही का कोई ज़्यादा आप उस पर जोर मत डालिएगा, आप ऐसे समझ लीजिए मैंने पढ़ना ख़त्म किया था, मैंने पढ़ना फिनिश कर दिया था। तो कर दिया था, कर चुकी थी, हैड थर्ड फॉर्म। फाइन, तो आई हैड, अब अभी का मैंने जस्ट लगा दिया है, आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी ख़त्म ही किया था, तो दोनों मतलब आ गए, अभी और ही। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हो गई हैड के बाद, क्योंकि वर्ब है, ख़त्म करना, फिनिश होता है इसका मतलब, कौन सी वर्ब बन गई, थर्ड फॉर्म। तो आई सब्जेक्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखिए हैड के आगे कोई वर्ब नहीं है, खाना पीना जाना कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश वर्ब है, खाना, हिंदी वाले सेंटेंस में जो आपके दिमाग में आ रहा है ख़त्म करना, तो फिनिश वर्ब हो गई, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, और जस्ट फिनिश्ड अभी ख़त्म किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड हो गया। अच्छा, पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या ख़त्म किया था, पढ़ना, तो इसमें आ गया स्टडी के बाद ING, जेरेंड लगा दिया, जिसमें आप आता है ना तैरना, स्विमिंग, अच्छी एक्सरसाइज है, दौड़ना, रनिंग, ओके, मूवी देखना, वॉचिंग मूवी, उसी तरह से वॉचिंग मूवीज़ बोलना चाहिए। तो स्टडी के बाद ING लगा दिया, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आई हैड जस्ट फिनिश्ड स्टडिंग, तो ऐसे बनाया जाएगा, मैंने अभी पढ़ना ही ख़त्म किया था, तो आपको ना ख़त्म किया था तो वर्ब है इसमें, ऑलराइट, इसमें पढ़ना वर्ब नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्या किया था, लास्ट में जो वर्ड आता है वही टेंस होता है, लास्ट में वर्ड क्या है, मैंने पढ़ना ख़त्म किया था, ये वर्ब है। ओके, ख़त्म किया था, तो फिनिश किया था बोल सकते हैं ना आप, तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई। अब क्या ख़त्म किया था, पढ़ना, इसलिए हम इसको जेरेंड की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्या, पढ़ना, तो हमने स्टडिंग लगा दिया।
उसके बाद और आगे देखा, आगे मैंने लिखा हिंदी में, मैंने अभी पढ़ना ख़त्म ही किया था की के लिए दैट लगा दिया, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कि मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी, मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी। या फिर ये सेंटेंस ऐसे भी बन के आ सकता है अपने आपके दिमाग में, मुझे एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। दोनों ही फॉर्म में से कोई सी भी तरीका आपके दिमाग में सेंटेंस के रूप में आ सकता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ सारा देख रहे हैं कि पास्ट 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 है। ठीक है, फिर वही बात आ गई इसमें, मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी, तो आप देखो इसमें से वर्ब देख लिए, आवाज़ सुनी, और किसने सुनी, मैंने, तो मैंने के लिए आई लगाएंगे आप, आई सब्जेक्ट हो गया, आवाज़ सुनी तो हर्ड लगा दिया। सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर, सेकंड फॉर्म हर्ड, ये देखिएगा, हर्ड बोलेंगे, हियर्ड नहीं बोलेंगे। आई हर्ड, HEARD, ये देखिए आप जूम इट, आई हर्ड, क्या सुना मैंने, अ लाउड नॉइज, एक तेज आवाज, ये दैट्स ऑल, सुना, सुनी। ओके, या मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी, तो तब भी आई से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इस पे नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब है यहाँ पर सुनना, सुनना का सेकंड फॉर्म आ गया है सुनी। ओके, तो फिर आपने देखा ना कि लास्ट वाले वर्ड क्या है, मैंने एक तेज आवाज सुनी, तो सुनी जो है वो वर्ब की सुना या का सॉरी, सुनी जो है ना वही वर्ब है। सुनना की, सुनने का क्या बन गया, सुनी, तो सुनी को आपने सेकंड फॉर्म हर्ड में चेंज कर दिया, अल्लाह नॉइज, खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर एक आपको हिंट दे दिया है फिर रिमाइंड कराने के लिए, जो मैं शॉर्टकट वाली बात कह रहा हूँ। कभी भी सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स की हिंदी ऐसे आती हो जो आपके दिमाग में चल रहा हो, सुना या देखा या खोली, मतलब ओपन किया, मिल गई, मिला, ओके, किया, मैंने दरवाज़ा ओपन किया, मैंने स्कूटी स्टार्ट की, ओके, मुझे एक विचार आया, फाइन, मैंने किसी को देखा, मैंने गाना सुना। तो एंड आप देखेंगे ना, गाना सुना, देखा, ये सारे वर्ब की सेकंड फॉर्म्स लगेंगी इसमें। तो एक शॉर्टकट आ गया आपके लिए। यही की पॉइंट्स हैं जो हमको हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे, वो कैसे, लिख लिख कर। ऑल राइट, सो नाउ आई एम मूविंग टू पेज नंबर 2। वेयर इज दैट, लेट मी सी, यस इट इज हियर। देखिए, अब मान लीजिए आपने स्टोरी लिखी है, तो उसमें आप ये वाली लाइन लिख रहे हैं, उसकी स्कूटी गिरी पड़ी थी या गिरी हुई थी। मतलब आपने दरवाज़ा खोला, बाहर गए, आपको आवाज़ सुनाई दी थी अभी, उसके बाद आपने दरवाज़ा ओपन किया और आपने बाहर देखा कि कोई लड़की है जिसकी स्कूटी गिरी हुई थी। तो हमने ये वाला सेंटेंस लिया है, उसकी स्कूटी गिरी हुई थी या गिरी पड़ी थी, एक ही बात है। अब देखिए, उसकी स्कूटी सब्जेक्ट हो गया, उसकी स्कूटी, हर स्कूटी आ गया। अब देखिए, थी, सिर्फ थी आया है, अब इसमें क्या है कि वॉज लगा दिया थी का। अब यहाँ पर लाइंग डाउन लिखा है हमने, ठीक है, तो ये सेंस क्या आ रही है, कैसी थी वो, गिरी हुई, तो जो पार्टिसिपल का यूज करते थे ना, कैसी, उबलता हुआ, बॉइलिंग, ओके, नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, तो ऐसे ही गाती हुई, सिंगिंग गर्ल, वैसे ही यहाँ पर स्कूटी कैसी है, गिरी हुई, तो लाइंग लगाएंगे, फाइन, आईएनजी जोड़ देते हैं तो जेरेंड हो जाता, ये पार्टिसिपल की फॉर्म हो जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आए, इसमें आ गया, हर स्कूटी वॉज लाइंग डाउन, पड़ी हुई थी, वॉज तो सिर्फ थी के लिए आ रहा है, पड़ी हुई के लिए, गिरी हुई के लिए लाइंग डाउन आ रहा है। तो ये एक और तरीका है आपके लिए सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और देखिए, तो ये सिर्फ वॉज का यूज़ है, ये आईएनजी की जो फॉर्म है, ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये पार्टिसिपल वाला यूज़ है, ठीक है, गिरा हुआ, पड़ा हुआ, वो वाला यूज़ आ रहा है इसमें। आगे चलेंगे, मैंने इसी चीज़ को लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से एक,
और पार्टिसिपल लाई को मैंने LIE लिखा है और ING जोड़ दिया, तो इसकी स्पेलिंग में ये चेंज आ जाता है, LY हो जाता है ये। और आगे चलते हैं। वह लड़की भी बेहोश थी। ठीक है, इसको भी को आप हटा दीजिएगा, वह लड़की बेहोश थी, इतना ही लिखना, भी हटा दीजिएगा। वह लड़की, दैट गर्ल, सिर्फ थी आ गया है इसमें, और कुछ खाना पीना जाना दौड़ना भागना नहीं है, वॉज। ठीक है, आपको बार बार रिपीट होने से देखिए दिमाग में आपके सेटल हो रहा होगा। शी वॉज, क्या थी वो, बेहोश। फाइन, कैसी थी, अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस थी वो, बेहोश। तो आप देखिए फिर एडजेक्टिव आ गया, कैसी या कैसा का जो रिप्लाई देता है वर्ड, वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो या इसकी पहचान भी चल रही है। द गर्ल वॉज, मेन वर्ब हो गई यहाँ पर वॉज, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, दैट गर्ल वॉज, अब कैसी थी वो, अनकॉन्शियस। आगे चला। इसको बनाने का एक और तरीका है, यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर ओनली और ये एडजेक्टिव। एक और तरीका देखिए हम ये, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये सेंटेंस ऐसे आ रहा है, वो लड़की बेहोश हो गई थी। सपोज आपने ऐसे सोच लिया, इसे क्या करें, अब हो गई थी या हो चुकी थी, एक ही बात है। दैट गर्ल सब्जेक्ट, हैड थर्ड फॉर्म, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको पिन पॉइंट कर रहे होंगे तो ऊपर भी एक सेंटेंस बनाकर आ रहे हैं। हैड फिनिश्ड, सॉरी हैड फेंटेड, बेहोश हो जाने की इंग्लिश होती है फेंट, सही है, FAINT, फेंट होता है। जैसे पेंट वर्ड बोलते हैं ना, ऐसे फेंट होता है, बेहोश हो जाना। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग गई, दैट गर्ल हैड फेंटेड, वह बेहोश हो गई थी। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस ऊपर करके आए हैं, पास्ट परफेक्ट। वह बेहोश हो गई थी या वह बेहोश हो चुकी थी, एक ही बात है। तो आपने फिर देखा ये पास्ट का दूसरा पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। और अगर आपके दिमाग में फिर एक और सेंटेंस ऐसे आए, इतने में, मतलब इतने टाइम में मैंने एक बाइक आती हुई देखी। अब देखिए आपने लास्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मीनिंग इसमें देख पा रहे हैं, बाइक आते हुए देखी, तो लास्ट का वर्ड क्या कह रहा है, देखी। फाइन, तो देखी जो है वो वर्ब है, आती हुई ये वर्ब नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या बनाएंगे, अब इतने में कि आप बना सकते हो इन द मीन टाइम, एक ये बन सकती है, या फिर इन अ वाइल ये बन सकता है, जस्ट देन ऐसे भी बन सकता है। तो इसके लिए मैंने इन द मीन टाइम यूज़ कर लिया। ठीक है, कॉमा डाल दिया, इतने में, इन द मीन टाइम आए। अब मैंने देखी है एक्चुअली, अगर आप ये देखें, मैंने और देखी, इसकी इंग्लिश लिखनी है, आई सॉ। क्या देखी, एक बाइक, तो अ बाइक हो गया। कैसी, आते हुए, तो आते हुए, खाते हुए, उबलते हुए, तो वो क्या चीज़ हुई, कम के साथ ING जोड़ दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कमिंग, आते हुए। बात क्लियर है ना। फाइन, मैंने उसको आते हुए देखा, तो हम कह सकते हैं बाइक कैसी थी, आती हुई, चलती हुई, तो यहाँ कमिंग लगा दिया हमने इसमें। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ ING वाला यूज़ है, इसमें आपने वॉज वर इज एम आर कुछ नहीं जोड़ा हुआ है। ओके, आप सेकंड थर्ड ऐसा यूज़ कर रहे हैं। मैंने एक बाइक आते हुए देखी, तो मैंने की इंग्लिश आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई सॉ, क्या देखा, अ बाइक, कैसी, आती हुई, कमिंग, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। और देखिए इसी को मैंने ना, अब इसी को मैंने कंटिन्यू किया है एक्चुअली। मैंने एक बाइक आती हुई देखी, चलो हाँ वो ख़त्म हुआ, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस आया, द मैन, पहले हिंदी बता देता हूँ, वह आदमी जो उसे चला रहा था, तो उसे आप जोड़ लीजिएगा इसमें, वह आदमी जो उसे चला रहा था, वह मेरा टीचर था या वो मेरा टीचर था। तो देखिए इसके दो पार्ट्स हो गए सेंटेंस के, हमने उन दोनों को बनाना है। अगर आप देखें, वह आदमी मेरा टीचर था, ये हो सकता है। ठीक है, देखिए दैट मैन वॉज माई टीचर, इसके दो पार्ट्स हैं, जो चला रहा था, हु वॉज राइडिंग इट, चलाने की बाइक को
या या साइकिल को चलाने की राइड होता है तो आईएनजी लगा देते हैं। तो ये कंटिन्यूस वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आईएनजी, जो हम ऊपर भी करके आए हैं एक जगह। तो इसको जोड़ना है। देखिए कैसे जुड़ेगा। द मैन, पहले ये आ जाएगा हु वॉज राइडिंग इट। हिंदी की जो जैसी जैसी हिंदी है ना वैसे वैसे चल रहा है ये। वह आदमी, द मैन हु वॉज राइडिंग, जो कि उसको चला रहा था, इट वॉज माई टीचर, वो मेरा टीचर था। तो इसमें वो की इंग्लिश नहीं आएगी, सिर्फ आ जाएगा वॉज माई टीचर। कॉमास कॉमास लगा दिए इससे पहले और बाद में। इसको समझाने के लिए मैंने आपको दो पार्ट्स दे दिए हैं। ये हम पीछे कभी कर चुके हैं, वीडियोस में तो कर ही चुके हैं, क्लॉजेस वगैरह में, उसको देख लीजिएगा और दोबारा समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव में। द मैन वॉज माई टीचर, तो इसके बीच में लगा दिया द मैन के बाद हु वॉज राइडिंग इट। ओके, तो ये बन गया एक सेंटेंस। तो ये एक अच्छा सेंटेंस बना क्लॉज वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। द मैन, वो आदमी, हु वॉज राइडिंग इट, जो इसको चला रहा था, सब्जेक्ट और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, इट तो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आया एक अलग से द मैन वाला, क्योंकि ये सब्जेक्ट है द मैन यहाँ पर। वॉज सब्जेक्ट द मैन, और सिर्फ था कि इंग्लिश वॉज। माई टीचर, मेरा टीचर था, तो देखिए वो मेरा टीचर था, नीचे आ गया। ऐसे हम जोड़ लेंगे। एक और पेज देखते हैं। नाउ वी हैव हियर, फिर मैंने और आगे स्टोरी बढ़ती गई अपने आप। तो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, जैसे टर्निंग पॉइंट वगैरह बोलते हैं, और लेकिन मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने आज फोकस कर रहा हूँ सिर्फ सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है, स्टोरी के तो पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उसने इस गर्ल को पहचान लिया। अब देखिए क्या आया, आपने दिमाग में सेंटेंस आया है, उसने उस गर्ल को या इस गर्ल को पहचान लिया। लास्ट के वर्ड्स देखिए, पहचान लिया, तो पहचान लिया वर्ब है, सेकंड फॉर्म हो गई है, किया, खाया, सोचा। ही, उस आदमी ने, रिकग्नाइज्ड, पहचान लिया। पहचानने की इंग्लिश रिकग्नाइज होती है, सिर्फ डी लगाना पड़ा, सेकंड फॉर्म बन गई। दैट गर्ल, उस लड़की को। इतना आ गया। मैंने उसके आगे और कंटिन्यू कर दिया, जो उसकी पड़ोसी थी, जो उसकी पड़ोसन थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। जो उसकी के बाद जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो उसकी पड़ोसन थी। अब जो का फिर वही आ गया, जो एक इंसान है तो हु लगेगा। पीछे भी एक जगह हमने हु यूज़ किया है ना, तो पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं। हम दैट भी लगा सकते होते हैं, लेकिन हम यहाँ हु लगा रहे हैं। हु, जो कि, वॉज, थी, हिज नेबर, उसकी पड़ोसन। तो वही वाला सिंपल आ रहा है इसमें। क्या, सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब में से एक ओनली वाला यूज आ रहा है, और हिज नेबर। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा ना एस प्लस वी टू, ये ऊपर वाले के लिए है, ही, और वी टू के लिए रिकग्नाइज्ड, दैट्स ऑल। तो आपने देखा, ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल पास्ट ही चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आगे देखिए, फिर बीच में उसके बाद और आगे चलते गए तो आप उसमें आया, वह उठ गई, वह जाग गई, एक ही मतलब है। या फिर उसे होश आ गया। अब देखिए, जाग गई, उठ गई, फिर वही सेंस आ रही है ना, सेकंड फॉर्म वाली। तो ये सेकंड फॉर्म वाली सेंस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सेकंड फॉर्म ही आएगी। वर्ब क्या है, उसकी हिंदी आपको हिंदी से इंग्लिश लानी है। वोकेबलरी मैंने आपको दे रखी है, वो पीछे देखिए। इसलिए एक क्लास कभी सेम डे ख़त्म नहीं हो जाती है, उसको रिपीट करना पड़ता है, जैसे एग्ज़ाम हो आपका। ओके, मुझे भी ऐसे ही आया है एज अ स्टूडेंट, तो आपको भी ऐसे ही आएगा। ये मत समझ लीजिए आप बड़े हो जाएंगे एक दिन आपको आ जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आज ही करेंगे तभी आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। आगे चलते हैं। वह उठ गई, वह की इंग्लिश ही हो गया। उठ जाने की गेट अप होती है, सेकंड फॉर्म, गेट की गॉट हो गई। बहुत इजी हो गया। एक और तरीका है इसका, उसे होश आ गया। अब देखिए, ये मैंने इस पर डॉट लगा रखा है यहाँ पर भी, इसका मतलब इसको बनाने का तरीका डिफरेंट है। कुछ सेंटेंसेस हमें ऐसे याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, होश आने की इंग्लिश क्या होती है, कम बैक या कम टू सेंसेस, ये होता है कम टू सेंसेस। सेंस का मतलब होश। तो शी आ गया है क्योंकि, तो सेकंड फॉर्म, शी केम बैक टू हर सेंसेस, ये यहाँ से आ जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए।
सिंपल है वैसे तो, कम बैक टू सेंसेस का मतलब होश में आ जाना, उसे के लिए हम शी लगा रहे हैं, और फिर हर सेंसेस लिखना ज़रूरी होता है। फाइन, आगे चलेंगे। हमने उसका मुस्कुराता चेहरा देखा। अब देखिए फिर वही आया, लास्ट का सेंटेंस वर्ड देखिए, क्या देखा, मतलब पहले तो वर्ब को पहचानिए, चेहरा देखा, देखना इसमें हो गया, देखने की इंग्लिश सी होती है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ हो गई, यहाँ ही सेंटेंस खत्म हो गया, वी सॉ, हमने देखा। उसका हर्ड, अब क्या देखा, फेस, कैसा फेस, मुस्कुराता हुआ, इसलिए फिर वही चीज़ आएगी एडजेक्टिव वाली, स्माइलिंग। फाइन, कैसा, स्माइलिंग, स्माइल में आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है। रनिंग, दौड़ता हुआ, मूविंग, चलता हुआ, तो हुआ हुआ वाली सेंस में आ रहे हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। ना वाली सेंस में जो आते हैं ना आईएनजी वाले, वो जेरेंड होते हैं, ऊपर आप पढ़ चुके हो। फिलहाल आप इसको यहाँ समझ लीजिए, स्माइलिंग फेस, कैसा फेस, स्माइलिंग फेस, तो मैंने इसमें लिख दिया कैसा, आपने कहा स्माइलिंग, तो फेस से पहले लिख दिया स्माइलिंग फेस। ऑलराइट, वी सॉ हर, हमने देख लिया या हमने देखा उसका, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ, तो वर्ब इसमें देखा थी, ये बात पर मैंने जोर दिया है, इस बात पर। आगे चलते हैं। मैंने पूछा, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, क्या आप ठीक हो। अब इसको हम डायलॉग की फॉर्म में कॉमास भी लिखेंगे तो इजी बनेगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई आस्क्ड हर, नीचे नहीं आएगा, ओके कर्सर नहीं आएगा नीचे, फाइन। देखिए, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, कॉमा डाल दीजिए, अब कोट्स मतलब इन्वर्टेड कॉमास डालिए, आर यू ऑल राइट, ऑल अलग और राइट अलग, आर का ए कैपिटल, और कॉमास क्लोज कर दिए, और कॉम इससे इसके अंदर क्वेश्चन वाला हमने क्वेश्चन पूछा है, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, कॉमास क्लोज्ड। अब ये एक सिंपल तरीका ये। दूसरा क्लॉज वाली सेंस में, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ठीक है, इफ शी वॉज ऑल राइट। इसको आप याद कर लीजिए, ये हम करेंगे, इसके लिए अलग से डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच आएगी, तो इसको आप रट लीजिए या छोड़ दीजिए, ठीक है। तो डायलॉग वाला आपने सेकंड वाला सेंटेंस कर लिया, इतना ध्यान दीजिए फिलहाल। अब लास्ट सेंटेंस ले लिया मैंने, वह मुझे धन्यवाद देती हुई चली गई। अब लास्ट के वर्ड्स क्या आ रहे हैं, चली गई, चली गई कौन, क्या सेंस आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो शी वेंट, ठीक है। अब आया कैसे गई वो, कैसे, किस तरह से, तो थैंकिंग, शी वेंट थैंकिंग मी। अब आप एक और बात को बहुत जो पहले कर चुके हैं लास्ट ईयर वो देखिएगा, जैसे मैं बता रहा था ना, एडवर्ब को कैसे पहचानते हो, किस तरह से, जैसे स्लोली, किस तरह से, धीरे से, ओके। ऐसे ही यहाँ पर ये जो वर्ब है थैंकिंग जो आया है ना, ये एडवर्ब का यूज़ है इसमें, ये सबसे अलग है। देखिए मैंने डॉट्स डाल रखे हैं, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, तो एडवर्ब भी आईएनजी की फॉर्म में आ सकती है, बस इसको आप अलग से याद कर दीजिए, शी वेंट थैंकिंग मी, दैट्स ऑल, वो मुझको धन्यवाद देते हुए चली गई। तो मैंने लिख रखा है किस तरह से, ये देखिए जूम नहीं कर पाऊंगा, किस तरह से, तो किस तरह से, धन्यवाद करते हुए, तो धन्यवाद करने की इंग्लिश थैंक होती है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो शी वेंट थैंकिंग मी, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि कुछ अलग अलग सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। अब मैं रिपीट करूँगा, ये एकदम नहीं आएंगे, जब तक आप इसके दो दो तीन तीन सेंटेंसेस बनाइए डिफरेंट वे में, गलती कीजिए कोई बात नहीं, चेक करवाइए, मेरे पास भेजिए, चेक करवाइए, मैं चेक करके दूंगा आपको। ऑलराइट, सो वी विल ऑल्सो वंस अगैन फोकस ऑन देम इन आवर लाइव क्लास। इनको दोबारा देखेंगे, इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप मुझसे पूछ पाएंगे। ऑलराइट, सो सी यू लेटर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, be happy. Thank you so much. All the best.